महा, मोहित चला गया? हाँ तो क्या पूरी जिंदगी बैठ के तुम्हारा इंतजार करता? जब तुम नीचे नहीं आई तो मैंने कह दिया कि तुम सो रही हो। तो तुमने झूठ क्यों बोला उससे? मैंने देखा था तुम लोग कुछ बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं बाद में आ जाऊंगी। हाँ, बात तो कर रहे थे। मैं मोहित को बता रही थी कि ईशा उसके बारे में क्या फीलिंग्स रखती है। अब वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे झूठ तो नहीं बोल सकती। महा, क्या ताईजान वाकई ईशा को अपनी बहू बनाना चाहती हैं? अब जब तुमने छुप के सारी बातें सुन ली हैं, तो मुझसे क्या पूछ रही हो? नहीं, वो I'm sorry, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो मुझसे चाय का पूछना आई थी, तुम लोगों की बातें सुन के रुक गई। अब क्या चाहती हो तुम? ये बात तो तय है कि ताईजान ईशा को ही अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से अपनी ख्वाहिश को इग्नोर करके बहुत हर्ट हो रही है। और जहां तक मोहित का सवाल है, उसको तो पूरी दुनिया से हमदर्दी करने का शौक है। खुद की फीलिंग्स के बारे में तो कुछ सोचता ही नहीं है बेचारा। एक्सक्यूज मी। मां की इस बात का क्या मतलब है? मोहित ने किसके साथ हमदर्दी की है? क्या मुझे मोहित से इस बारे में बात करनी चाहिए? मोहित, छुपाओ भाई, तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो गए? जी। कल से तुम ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो? पापा, मैंने दोस्तों के साथ नॉर्दर्न एरिया जाने का प्लान बनाया हुआ था। व्हाट? तुम्हें पता है हमारी नई कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओपनिंग है जिसका तुम चार्ज संभालने वाले? ये तुम्हारे सैर सपाटे तो कभी खत्म नहीं होंगे ना? शाहनवाज, छोड़े ना, अभी तो उस बेचारे के एग्जाम्स खत्म हुए। एक कुछ दिन तो फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने में। पापा, मामा ठीक कह रही हैं, और चंद दिनों की तो बात है। वैसे भी मोहित काफी इंटेलिजेंट है, बहुत जल्द सब कुछ सीख लेगा। मैंने आप लोगों से मशवरा नहीं मांगा है, मैं जानता हूं मोहित के लिए क्या बेहतर है। मोहित, तुम कल ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो? ओके? जी पापा। एक्सक्यूज मी। देखा आपने, उस बेचारे ने ठीक से खाना भी नहीं खाया। प्लीज फायजा, आप बेजा इसकी फेवर मत किया कीजिए। आखिर वो कब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा? वो कल को उसकी शादी होनी है। मैं चाहता हूं कि वो अपनी नॉन सीरियस एटीट्यूड को छोड़कर बिजनेस में इंटरेस्ट ले। वो कल को बिजनेस एम्पायर इन दोनों ने संभालनी है बाबा। हाँ, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना मिलना जुलना छोड़ दे। आप तो जानते हैं उसके मिजाज। जानता हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं कि बिजनेस में इंटरेस्ट ले, ताकि वो जल्द से जल्द स्टेबल हो सके और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने की कोशिश करे। आप ये नहीं समझेंगे। खाना खाइए। ठीक है, जो मुनासिब समझते हैं आप वो करें, लेकिन प्लीज मोहित के साथ इतने स्ट्रिक्ट ना हुआ करें। बेटा है वो आपका, कोई ऑफिस का मामूली मुलाजिम नहीं है। चल। अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए सर। मिस्टर मोहित मलिक शाहनवाज साहब के छोटे बेटे हैं और इस फर्म के नए एमडी हैं। आज से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आई होप आप लोग इनके साथ कॉर्पोरेट माहौल में काम करेंगे। इफ्तार साहब, आप प्लीज को इनके ऑफिस तक ले जाइए एंड हियर इन द ऑफिस। ओके सर। आओ सर। आइए सर। चलिए।
जी सर। तो जूस पी लो। अम्मी आपने क्यों तकल्लुफ किया, मैं खुद जाके ले लेती। तकल्लुफ कैसा, फ्रिज से निकाल कर चलाई उससे। और वैसे भी तुम्हारे तो एग्जाम्स हो रहे हैं ना। एग्जाम्स खत्म हो गए, अभी सिर्फ प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, उसकी तैयारी कर रही हूँ। माहिन जी बेटा, तुम्हारी ताई अम्मा शादी की डेट मांग रही है। सोचती हूँ तुम दोनों चली जाओगी तो मैं अकेली क्या करूंगी। सुनिए, शादी की इतनी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि अभी मुझे जॉब करनी है और फिर इस फील्ड में इंटर्नशिप तो जरूरी होती है ना। जल्दी मुझे नहीं है, तुम्हारी ताई जान को देखो, वो अकेली होती है, फिर उनको बेटों की शादी के अरमान के साथ साथ घर में रौनक चाहिए। और देखो हार्ट पेशेंट हूँ, अपने बेटों की खुशियां देखना चाहती हूँ। अल्लाह ताला ताई जान को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। लेकिन फिर भी आप ऐसा करें ना, माँ की शादी पहले कर दें, मुझे अभी नहीं प्लीज। नहीं मेरी जान, ऐसे नहीं कहते। अगर लोग अच्छे हैं और रिश्ते मुनासिब हैं तो बेटियों को अपने वक्त पे रुखसत कर देना चाहिए। तुम तो मेरी बहुत फरमाबरदार बेटी है ना। हेलो, हे माँ, मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ। पापा ने ऑर्डर दिया है कि पेपर्स के खत्म होते ही ऑफिस ज्वाइन कर लो। हाँ यार, क्या शॉपिंग आज? अरे नहीं यार, पापा ने आज पहले दिन ही बहुत सा काम सौंप दिया, कल चलेंगे। ओके ओके, बाय। जब अपनी इस पोर्ट्रेट को मुकम्मल तैयार देखोगी तो सरप्राइज रह जाओगी। मैं शादी के दिन तुम्हें इसे गिफ्ट करूंगा। ये मेरी सबसे अच्छी क्रिएशन होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स को मैं इसी तरह एक्सप्रेस कर सकता हूं। सुबह सुबह अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारी बेटी इतनी जल्दी कैसे उठ गई आज? वो अब्बू, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? तो इतनी हेजिटेशन क्यों है, इतना हिचकिचाहट क्यों रही है तुम? क्यों महा, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई पैसों की? क्या अम्मी, आप स्कूल टीचर्स की तरह हिसाब किताब शुरू कर दिया कर, चाहिए होंगे ना किसी चीज के लिए।
क्या है, क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? हमसे नहीं मांगेगी मेरी बच्ची तो फिर किससे मांगेगी बताओ? मैं कमाता किसके लिए हूँ? ये सब कुछ है किसका? सारे दे दे। सारे नहीं दूंगा। ये ठीक है? थैंक यू। ठीक है। आप भी कमाल करते हैं सरफराज। मैं उसकी भलाई के लिए उसे टोकती हूँ। आपने देखा है कभी माहीन ने बेजा जिद की हो, कोई फरमाइश की हो? छोड़ देना बेगम साहिबा, जब तक वो माँ बाप के घर में हैं, मैं नहीं चाहता उनकी कोई फरमाइश अधूरी रह जाए। तो हमने कभी इनकी कोई ख्वाहिश या फरमाइश रद्द की है? लेकिन देखिए ना, हर चीज में तवाज़ुन और इत्तेदाल की जरूरत होती है। कल को अगले घर ब्याह कर जाएंगी, उनकी शादियां करनी है। अरे भाई, तो कौन से किसी गैर के घर में जा रही है? ये दोनों अपने सगे ताया के घर में तो जा रही है। हाँ, तो सगे ताया के घर आप खाली हाथ रुखसत कर देंगे बेटियों को? वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि जब तक हमारी बच्चियां हमारे घर में हैं, उनकी कोई ख्वाहिश, कोई शौक अधूरे रह जाए। बेटियों से मोहब्बत सभी करते हैं, मगर मोहब्बत के साथ साथ अच्छी तरबियत की भी जरूरत होती है, ताकि अगले घर जाकर माँ बाप की तरबियत का भरम रख सके। आप नाहक परेशान हो रही हैं। अरे भाई, सब ठीक हो जाएगा। हमारी बेटियों की हमने बड़ी अच्छी तरबियत की है और मुझे पूरा भरोसा है अपनी बच्चियों पर। वो इंशाल्लाह कभी हमें शिकायत का मौका नहीं देंगे। ये तो वक्त ही बताएगा। आपकी माँ से तो मुझे कोई अच्छी उम्मीद नहीं। शुक्र है खुदा का, दोनों बहनें एक ही घर में जा रही हैं। माहीन समझदार है, संभाल लेगी सब कुछ इंशाल्लाह। माहीन, ये तो मुईद है माहा के साथ। इसने सुबह तुम्हारे अब्बू से पैसे मांग रही थी, लेकिन अभी मंगनी से पहले तो उसने इतनी शॉपिंग की है। यकीनन मोहित को परेशान करी होगी, मैं भी देखती हूँ। नहीं अम्मी, अभी मुनासिब नहीं है। मोहित साथ है, क्या सोचेगा? पहले घर आ जाओ, फिर बात कर लीजिएगा। ठीक कह रही हो तुम। चलो इधर। क्या कर रही हो तुम? मोहित के लिए गिफ्ट पैक कर रही हूँ। अच्छा, इतने गंदे गंदे परफ्यूम्स लेने की क्या जरूरत है? तुम्हें नहीं पता कि मोहित को सिर्फ शनेल पसंद है? फिर तुम्हें क्या पता कि मोहित की पसंद नापसंद क्या है? मुझसे कोई आइडिया ले लेती। पता नहीं क्या उठा लाई। अच्छा, चलो फिर मैं कुछ और ले लूंगी। हाँ, लेकिन कुछ भी लेते वक्त उसके स्टैंडर्ड को ध्यान में रखना। कहाँ से आ रही हो? शॉपिंग। वो तुम्हें भी देख रही हूँ और मुझे पता है तुम शॉपिंग से आ रही हो, लेकिन अगर तुमने जाना था तो मेरे या माहीन के साथ जाती। मोहित के साथ जाने की क्या जरूरत थी शॉपिंग के लिए? क्यों? अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं हमेशा से मोहित के साथ शॉपिंग के लिए जाती हूँ। कजन है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। अब चीजें बदल गई हैं। वो तुम्हारी बहन का मंगेतर है। रिश्तों की नजाकत को समझो महा। तुम्हें क्या जरूरत है अपनी बहन के मंगेतर के साथ शॉपिंग करते फिरो? अम्मी, बात का बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। इतना इशू नहीं है जितना आप बढ़ा रही हैं। और आपकी थिंकिंग इतनी बैकवर्ड कब से हो गई? देखो बेटा,
जब रिश्तों की नौयत बदलती है तो वो और नाजुक हो जाते हैं। तुम समझो इस चीज को। बच्ची नहीं हो अब तुम। प्लीज छोड़ो। तुम चुप रहो माही, आग लगा के पानी डालने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है अम्मी को किसने भड़काया है। माँ मैंने शट अप। देखा देखा माही तुमने, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। अम्मी आप भी छोड़िए ना, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड से मैं कहा करें। मेरी जान तुम नहीं समझोगी मैं जो कह रही। अच्छा चलो गिफ्ट पैक कर दो। हेलो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Mohit. Happy birthday to you. थैंक्स। माही कहाँ है? मैं कब से उसका फोन का वेट कर रहा था। माही तो सो गई। उसे कहा तुम्हारी बर्थडे याद होगी, एक नंबर की भुलक्कड़ है वो। अच्छा एक मिनट होल्ड करना। क्या प्रॉब्लम है? मैं आधी रात को भी दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल नहीं आता। आई एम सो सॉरी माँ, एक्चुअली मेरा फोन ऑफ हो गया है, मुझे काम है, चार्जर भी नहीं मिल रहा। थोड़ी देर के लिए अपना फोन दे दोगी प्लीज? नहीं दे सकती। चलो अब जाओ यहाँ से और दरवाजा बंद करके जाओ। हाँ मोहित। क्या हुआ? किससे बात कर रही थी? कुछ नहीं, अम्मी दूध लेकर आई थी। खैर कल तुम्हारी बर्थडे की खुशी में डिनर मेरी तरफ से। अरे नहीं, कल का डिनर साथ की तरफ से है। उसने तुम दोनों को भी इनवाइट किया तो तैयार है ना? मैं शाम को पिक करने आ जाऊंगा। ठीक है। एक बार फिर से तुम्हें तुम्हारी बर्थडे के लिए बहुत सारी विशेस। अल्लाह करे तुम्हारा साल बहुत अच्छा गुजरे। थैंक्स, सो नाइस ऑफ यू। चलो अब तुम सो जाओ, तुम्हें सुबह ऑफिस के लिए उठना होगा। कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। इनको मेरा बर्थडे भी नहीं याद। तुम भी कोई अनलकी नहीं हो। मोहित बहुत अच्छा लड़का, बल्कि तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मोहित ने तुम जैसी लड़की को चूज कर लिया, वरना उसे कोई भी बेहतर लड़की मिल सकती थी। रियली ईशा, मुझे बहुत अफसोस है। मैं तो यही समझ रही थी कि तुम मोहित को डिजर्व करती हो और महा एक बहुत सेल्फिश और मगरूर लड़की है, जबकि माहिन के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो लड़की भी मोहित की चॉइस हो सकती है। मोहब्बत ख्वाहिश से नहीं नसीब से मिलती है सारा। किथे जाके पकड़ाया